8 अगस्त की रात, वो दिन सबको याद है। आखिर 8 अगस्त को ऐसा क्या हो गया। और ये संजय रॉय का नाम सभी को पता है, और ट्रेनी महिला डॉक्टर ये भी नाम सबको पता है। 1 हफ्ता हो चुका है और केस की मुआयना की जा रही है। सीबीआई के हाथ सौंप दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, सीबीआई के हाथों सौंप दिया गया है केस। किसी से जब सॉल्व नहीं होता है तो सीबीआई आती है, और सीबीआई के पास बहुत ही ज़्यादा दिमाग होता है दोस्तों। और सीबीआई ने ऑनलाइन संजय राय को दिमाग का ट्राई करने का कोशिश किया। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन मतलब उसके दिमाग को अब कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। आखिर 8 अगस्त की रात को संजय रॉय ने क्या क्या किया, वो पूरा संजय राय सच्चाई बताएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके माइंड में कंप्यूटर को लगा दिया जाए तो एक प्रोसेस होता है जिससे आप कंप्यूटर से कंट्रोल होंगे। अगर आपको सवाल पूछा जाएगा तो आप झूठ कभी भी नहीं बोल सकते, वही होता है कंप्यूटर का काम। और संजय रॉय ने क्या क्या गलत काम किया, आखिर संजय रॉय 8 अगस्त की रात को क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया, वो सारा सच्चाई बताएगा। जब उससे सवाल पूछा जाएगा तो संजय रॉय मुआयना जवाब देता जाएगा। जी हाँ दोस्तों, संजय रॉय मुआयना जवाब अपना देता जाएगा और बताता जाएगा आखिर कहानी क्या है और क्या घटना हुई थी। आज की इस वीडियो में हम पूरी विस्तार से समझेंगे और क्या क्या हुई और संजय रॉय ने क्या क्या सच्चाई बताई, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। 8 अगस्त रात 2:30 पे आरजी मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ बड़ा हादसा होता है, जिसमें ट्रेनी महिला के प्राइवेट पार्ट से लेकर उसके पूरे शरीर को तोड़ मरोड़ दिया जाता है। एक ऐसा घिनौना काम किया जाता है जो कभी नहीं होता और नहीं किया जा सकता, और उस घिनौने काम को अंजाम देता है संजय रॉय। संजय रॉय को मोहरा बनाया गया। या क्या किया, संजय रॉय ने एक घटना को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देते समय संजय रॉय ने एक बार भी नहीं सोचा कि वो क्या करने जा रहा है और उससे देश में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, 1-2 हफ्ता बीत चुका है, अब ये मामला थोड़ा थोड़ा शांत भी होने लग गया है, लेकिन अभी भी लोगों के प्रोटेस्ट बहुत ही ज़्यादा चल रही है। और क्या इस पे क्राइम हुई और क्या उस रात को दर्दनाक हादसा हुई। देखिए, एक ममता नाम की लड़की 2:30 में मतलब 2:30 पे एक सेमिनार हॉल में थोड़ी सी आराम करने जाती है, क्योंकि उसने ज़्यादा काम किया था। 36 घंटा से ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ काम कराया जाता था और 36 घंटे वो काम करके थक गई थी। ठीक है, तो लॉन्च नॉर्मली होता है, वो लोग करते हैं, जिसके बाद लॉन्च करके भी ट्रेनी महिला डॉक्टर थोड़ी देर आराम करने के लिए सेमिनार हॉल में जाती है। जी हाँ दोस्तों, सेमिनार हॉल में थोड़ी देर के लिए कोई भी आराम करने चला जाता है। हमेशा नॉर्मल लोग तो आराम करना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन वो महिला 36 घंटा काम करती थी। तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा हरास और हारेसमेंट होता है। और जैसे ही आपका शरीर हारेसमेंट होता है, वैसे ही आपका शरीर थोड़ा थोड़ा एकदम मन सुस्त होने लगता है। और सेम सिचुएशन ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुआ, ममता के साथ हुआ। और ममता थोड़ी देर आराम करने के लिए सेमिनार हॉल में जाती है, जिसके बाद संजय रॉय एक बड़ा काम को अंजाम देता है। संजय रॉय सबसे पहले सेमिनार हॉल में घुसता है और उसके बाद 40 मिनट तक एक ऐसी दर्दनाक हादसा करता है जिसको आप सुनकर भी काफी दंग रहने वाले हैं। हाथ से खून गिर रहा था, आंखों का लेंस में का जो चश्मा था वो आंख में गड़ गया था, आंख से भी खून निकल रहा था। और जो डॉक्टर सर्जरी कर रहे थे उनको भी बहुत ही ज़्यादा शर्म आता है, हाथ से पूरा खून गिर रहा था। आप नॉर्मली समझ सकते हो, हाथ से खून गिर रहा। हॉल में घुसता है और उसके बाद 40 मिनट तक एक ऐसी दर्दनाक हादसा करता है जिसको आप सुनकर भी काफ़ी दंग रहने वाले हैं। हाथ से खून गिर रहा था, आंखों का लेंस में का जो चश्मा था वो आंख में गड़ गया था, आंख से भी खून निकल रहा था। और जो डॉक्टर सर्जरी कर रहे थे उनको भी बहुत ही ज़्यादा शर्म आता है, हाथ से पूरा खून गिर रहा था। आप नॉर्मली समझ सकते हो, हाथ से खून गिरना अगर हमको थोड़ा भी कट लगता है तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होता होगा। तो उस महिला के साथ कितना दर्द हुआ होगा, कितनी ज़्यादा दर्दनाक हादसा हुआ होगा, और महिला कितनी ज़्यादा दर्द को सहन की होगी। और दर्द को सहन करते करते शायद महिला ने अपना दम भी तोड़ दिया, और 40 मिनट तक उसके साथ दर्दनाक हादसा होता है। और इस हादसे में कितने लोग थे अभी सीबीआई पता कर रही है, लेकिन एक आदमी तो पकड़ा गया। उस सुबह ही संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि संजय रॉय के पास एक नेकबैंड था। जी हाँ दोस्तों, पुलिस को शक हुई और संजय रॉय को सीसीटीवी कैमरा में भी वहाँ देखा गया था सेमिनार हॉल के पास। और संजय रॉय के पास एक नेकबैंड था, मतलब एक नेकबैंड आप समझ सकते हो, ब्लूटूथ था। और उस लड़की के पास, ममता के पास, यानी सेमिनार हॉल में जिसकी मौत हुई थी ममता की, उसके पास वो ब्लूटूथ पाया गया। ठीक है, संजय रॉय को पकड़ने की पूरी कोशिश नहीं की गई उस बार लोगों को नहीं शक हुआ संजय रॉय पर। तो क्या हुआ, जब ब्लूटूथ को कनेक्ट कराया गया, वो वहाँ के सारे कर्मचारी को
बुलाया गया और संजय रॉय का देखिए कितना दिमाग है, वो घटना को अंजाम देके अब पुलिस अपार्टमेंट में जाके सो गया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में यह हादसा हुआ और संजय रॉय पता है क्या किया, हादसा करके और जाके सो गया और उसने एक सबूत छोड़ डाला। वही सबूत उसकी मतलब गलती हुई या जो भी कहो, भगवान ने उसकी सजा देने के लिए इतना किया। और क्या हुआ, उसके पास एक नेकबैंड था जो ब्लूटूथ हम लगाकर सुनते हैं, नॉर्मली सबके पास होता है, और उसको ब्लूटूथ मिला, लोगों को, पुलिस को ब्लूटूथ वहां पे मिला, तो सभी कर्मचारी को बुलाया और संजय रॉय को भी बुलाया गया और संजय रॉय से मतलब सबका फोन लेके ब्लूटूथ को कनेक्ट कराया गया। तो तेजी से संजय रॉय का ब्लूटूथ उसने पकड़ लिया क्योंकि संजय रॉय का ही वो ब्लूटूथ था, जिसके बाद ब्लूटूथ से संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उसके कल वाले में थोड़ा हादसा कम हुआ और 10-12 अगस्त को ये हादसा बहुत ही ज्यादा मंजर में बदल गया। जी हाँ दोस्तों, 2 हफ्ते हो चुके हैं, मामला को सीबीआई जांच कर रही है। संजय रॉय को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है और संजय रॉय को पकड़ लिया गया और संजय रॉय को पकड़ने के बाद उससे बहुत ही ज़्यादा सवाल किए गए, लेकिन संजय रॉय को पता है वो कुछ नहीं बताने वाला। लेकिन बाद में उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैं घटना को अंजाम दिया हूँ, जिसमें संजय रॉय को बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी मिल सकती है और उसको फांसी देने का लोग फैसला किए और डॉक्टरों ने बहुत ही प्रदर्शन किया। घटना ज़्यादा दिन की नहीं है, घटना 8 अगस्त 2024 की है और इस घटना में आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा खतरनाक संजय राव ने काम किया और सेमिनार हॉल में उसने कैसे घुसा और उसकी एंट्री कैसे हुई और संजय रॉय की सबूत को मिटाने के लिए कुछ लोग सेमिनार हॉल में घुसे और जहाँ पे घटना हुआ था वहाँ पे तोड़फोड़ मचाए। जी हाँ दोस्तों, सेमिनार हॉल में लोगों ने दखल किया और पूरा तोड़फोड़ कर दिया, मतलब सबूत को नामिस्तान करने के लिए पूरी कोशिश की। लेकिन संजय रॉय तो पकड़ा गया, मोहरा तो पकड़ा गया, तो अब सबूत तोड़ने से कुछ काम नहीं चलता, जिसके बाद से सीबीआई को केस सौंप दिया गया। उसके 2 दिन बाद ही सीबीआई ने जांच करना स्टार्ट कर दिया और संजय रॉय से दिमागी टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। और दिमागी टेस्ट में संजय रॉय से पूछा गया कि तुम उसने रात को क्या कर रहे थे, तो संजय रॉय बताया था कि वो रेड लाइट एरिया में भी गया था। जी हाँ दोस्तों, उसके दोस्त और वो संजय रॉय 2:20 या 2:01:30 पे उसने दारू पीना स्टार्ट किया। जी हाँ दोस्तों, संजय रॉय दारू पिया था और उसके दोस्त ने भी दारू पिया था। दारू के नशे में संजय रॉय सेमिनार हॉल में घुसा और ये हादसा को अंजाम दे दिया। इतना बड़ा हादसा देखकर लोगों की दंग रह गई, लोग दंग रहेंगे और बहुत ही ज़्यादा लोगों ने स्टेटस लगाया और भी कई सारी चीज़ हुई और इस केस की अभी मुआयना चल रही है और संजय रॉय को पकड़ने की पूरी कोशिश अभी भी की जा रही है। संजय रॉय को तो पकड़ लिया गया, संजय रॉय के जो भी मेंबर थे, जो भी संजय रॉय के साथ दिया, उनकी पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। पुलिस भी लगी हुई है संजय रॉय को पूछताछ करने में और उसकी दिमागी टेस्ट को कंप्यूटर से मायना किया जा रहा है, कब तक उसकी टेस्ट होती है और संजय रॉय कब तक असलियत उगलता है, क्योंकि संजय रॉय को असलियत उगलना ही पड़ेगा क्योंकि इतना बड़ा हादसा जो कर डाला। और इस हादसे में और भी कई सारे लोगों ने अपना बड़ा बड़ा बयान रखा है, जैसे ममता बनर्जी ने उसी दिन रैली निकाली, वो 2-3 दिन बाद, और बहुत ही ज़्यादा मतलब गलत काम हुआ ममता के साथ, लड़की के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत काम हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था और ये हादसा बहुत ही ज़्यादा लोगों को याद रहेगा। 8 अगस्त 2024 को यह हादसा हुआ और यह हादसा क्योंकि सबको याद रहेगा क्योंकि इस हादसे में लोगों ने एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सच्चाई देख लिया, एक बड़ा चीज़ देख लिया, डॉक्टर के साथ भी ऐसा हो सकता है तो आम आदमी क्या है। अगर डॉक्टर के साथ ऐसा बर्दाश्त हो सकता है, डॉक्टर के साथ इतना ज़्यादा गलत काम हो सकता है, तो आम आदमी तो आप सोच ही सकते हो। इसीलिए लोगों को अब समझ आ गया है कि आखिर डॉक्टर के साथ इतना ज़्यादा बर्ताव क्यों किया गया। क्या लड़की कुछ सबूत जान गई थी, क्या लड़की को कुछ पता चल गया था? अभी तो इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। ममता बताती अगर बचती तो, लेकिन लड़की को ऐसा उसके साथ बर्ताव किया गया था। मेरे को लगता है कि एक आदमी का तो एक काम नहीं है, क्योंकि उस लड़की के प्राइवेट पार्ट के अंदर 151 ग्राम सीमेन भी पाया गया था। जी हाँ दोस्तों, 151 ग्राम सीमेन एक आम आदमी के हृदय, मतलब एक आम आदमी के शरीर से नहीं भी निकल सकता है और निकल भी सकता है। पता नहीं संजय रॉय पॉर्न देखने का एकदम एक्टर था, पॉर्न ज़्यादा देखता था, शायद इसके वजह से संजय रॉय को ये सब का चस्का चढ़ गया होगा। लेकिन मेरे को लगता है कि संजय रॉय अकेले काम नहीं कर सकता है, अकेले लड़की के साथ इतना ज़्यादा बर्ताव नहीं कर सकता। हो भी सकता है, सीबीआई जांच कर रही है,
संजय रॉय से पूरी सवाल की जाएगी। संजय रॉय कुछ भी झूठ नहीं बोल सकता। जी हाँ दोस्तों, अगर वो झूठ बोलेगा तो उसकी कंप्यूटर दिमागी से पूछा जाएगा। संजय रॉय से ये भी सवाल किया जाएगा या किया गया है कि आखिर कौन कौन उस घटना में अंजाम था, उस रात किसने किसने काम किया और संजय रॉय का किसने किसने साथ दिया। जी हाँ दोस्तों, संजय रॉय पूरी सच्चाई उगलने वाला है और मेरे को लगता है कि संजय रॉय को उगलना ही पड़ेगा, सच्चाई बतानी पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर जब सेफ नहीं रहेंगे तो हम लोग कैसे, आम आदमी लोग कैसे सही रहेंगे। मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। अगर आप उसकी फ़ोटो देखोगे लड़की के, बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है। और संजय रॉय ने पता नहीं किसका मुंह देखा और किसके कहने पे एक काम कर डाला। उसको पता नहीं है कि उसने क्या गलती कर दिया। सज़ा तो उसको यहाँ पे मिल ही जाएगा, लेकिन ऊपर भी उसको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। महिला लोगों ने प्रोटेस्ट किया और देखिए दोस्तों, और भी लोग के बड़े बड़े सवाल आए। आखिर संजय को हवस था। जी हाँ दोस्तों, हवस संजय को था तो वो जाकर रेड लाइट एरिया में जब गया था तो वहीं पे अपना हवस मिटा लेता। लेकिन बात यहाँ कुछ और भी है, बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सीबीआई बड़े बड़े सवाल भी खड़े कर सकती है। संजय रॉय को पूरा मोहरा बना दिया गया है या क्या, संजय रॉय को क्या क्या है उसके बाद पता नहीं है। आखिर संजय रॉय को पैसा भी मिला था, ये भी बात है। आजकल मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में यह हादसा हो गया। ज़्यादा दिन का यह हादसा नहीं है, आपको पता होगा। अभी भी सोशल मीडिया पे काफ़ी इसका वीडियो वायरल हो रहा है लड़की के बारे में। क्या लगता है आपको, आप क्राइम के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज जानते हैं या नहीं? संजय रॉय इतना ज़्यादा कमीना कैसे निकल सकता है? लोगों ने संजय रॉय को क्या क्या गालियां दी आपको नहीं पता होगा। प्रोटेस्ट हुआ, बी वोट जस्टिस का भी ज़्यादा लोग नारा लगाए, मतलब लड़की को न्याय मिलनी चाहिए। और जब ये घटना हुआ तो लड़की को खबर, लड़के के माता पिता को खबर जाती है, लड़की के माता पिता की, आपकी बेटी ने हत्या कर लिया, आत्महत्या कर ली है। और सुबह ही उसके माता पिता आरजीकर मेडिकल कोलकाता में जाते हैं और लड़की के माता पिता को विश्वास नहीं होता है। जब वो नग्न शरीर देखते हैं, उस लड़के के नग्न शरीर को देखते हैं तो उसके माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं और उसके माता पिता बहुत ही ज़्यादा भावुक होकर रोने लगते हैं। और क्या कहा जाए, बहुत ही ज़्यादा नग्न शरीर था, उसके शरीर के साथ इतना ज़्यादा छेड़खानी कैसे किया जा सकता है? एक आदमी का तो एक काम नहीं हो सकता है। पुलिस को तो कुछ पता नहीं थी, इसीलिए सीबीआई की टीम को बुलाया गया और सीबीआई की टीम ने जांच करना स्टार्ट कर दिया और पता लगाया जा रहा है कि आखिर किसने इसका घटना का अंजाम दिलवाया। मेरे को लगता है कि ज़्यादातर घटना इसी वजह से हो जाती है क्योंकि लोगों को नहीं पता होता है कि आखिर उनके पीछे पड़ा कौन है। और सच्ची बात है, किसी को भी कुछ नहीं पता होता है। अगर आप कहीं जा रहे हो तो नॉर्मली आपको किसी पे शक नहीं होगा, आप तो सोचोगे सेफ हूँ, लेकिन सेफ के साथ साथ आपके लोग गंदी नज़र भी रखते हैं। अगर आपके पास हॉट हो, आप ज़्यादा सुंदर भी हो, उसी पे भी नज़र लगता है। अगर आपके साथ किसी ने गलत काम किया उस पर भी आपको नज़र लग सकता है, तो बच के रहिए। मेरे को लगता है कि संजय रॉय को कुछ गलतफहमी हुई और संजय रॉय से कुछ बहस हुई। लगता है इनका दोनों का कुछ अफेयर था, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है, अफेयर कुछ भी नहीं था। संजय रॉय को हवस का एक पुजारी समझ लो, हवस का पुजारी था और वो अपना हवस मिटाना चाहता था और पोर्न ज़्यादा देखता था। इसी की वजह से उस घटना को अंजाम दिया। लड़की के साथ छेड़छाड़ करना चाहा होगा, लेकिन लड़की ने मना कर दिया, जिसके बाद संजय रॉय को आ गया गुस्सा, क्योंकि उसने शराब पी लिया था और शराब पीने में आपको नशा पड़ जाता है, एल्कोहल होता है, ज़्यादा मात्रा में एल्कोहल हो जाता है, जिसके वजह से आपको गुस्सा आने लगता है। अगर आप शराब पी लोगे तो ज़्यादा गुस्सा आएगा, मतलब रिपोर्ट में आता है और शराब की यही क्वालिटी है। संजय रॉय ने भी शराब पिया होगा और आकर कमरे में ज़बरदस्ती लड़की के साथ किया होगा, लेकिन लड़की बहुत ही ज़्यादा गुस्सी हो गई होगी और ममता गुस्सी हो गई होगी, गुस्सा आ गई होगी और जब बस संजय रॉय को गुस्सा आ गया होगा और उसने एक दो लोग को भी बुलाया होगा। जी हाँ दोस्तों, एक दो लोग को। देखिए कितनी बड़ी बात है, सेमिनार हॉल में सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। उसको गली के मतलब जो गैलरी होता है उसके सीसीटीवी कैमरा में उसको देखा गया, जिसके बाद संजय रॉय को पकड़ा गया। क्या लगता है आपको इस घटना में, कि आपको क्या समझ में आया? जो लड़की के साथ बर्ताव हुआ, इतना ज़्यादा नग्न शरीर के साथ उसकी 90 डिग्री तक पैर को मोड़ दिया गया था। आप सोच के देखिए, 90 डिग्री तक उसके पैर को ऐसे मोड़ दिया गया था। तो एक आदमी का तो मेरे को लगता है काम नहीं हो सकता है, 2-3 लोग होंगे ज़रूर। क्या लगता है, सीबीआई जाँच कर रही है और पता लगाने की पूरी कोशिश कर रही है कि आखिर ये घटना कैसे हो गया। तब तक आप देखते रहिए क्राइम न्यूज। क्राइम के बारे में आपको जो भी चाहिए वो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं मनु और आप देख रहे हैं क्राइम।